12 आम 1.25 रुपए में। जी हाँ, कीमत सुनकर तो आपके भी होश उड़ गए होंगे, लेकिन ये सच है कि जमशेदपुर के एक शख्स ने 12 आम 1.25 रुपए में खरीदे। और आखिर ऐसा क्या है इस आम में कि इस शख्स ने 12 आम इतने महंगे में खरीद लिए? आइए जानते हैं। कहते हैं कि अगर इंसान किसी चीज को पाने की जिद पकड़ ले कि मुझे वो चीज किसी भी हालत में चाहिए, तो यकीन मानिए किस्मत भी उसका साथ देने लगती है। और इसी तरह जमशेदपुर में रहने वाली 11 साल की एक जिद्दी बच्ची तुलसी की कहानी है। तुलसी की कहानी वहां से शुरू होती है जब पूरे भारतवर्ष में लॉकडाउन लगा दिया गया था। और लॉकडाउन लगने की वजह से देश भर में सारे स्कूल, कॉलेज, सारे इंस्टीट्यूट बंद हो चुके थे। तुलसी जो 5वीं कक्षा में पढ़ती थी, अब उसकी पढ़ाई भी बंद हो चुकी थी। तुलसी के मन में पढ़ने की ललक तो बहुत थी, वो पढ़ना भी चाहती थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से सारे स्कूल्स बंद हो चुके थे, इसलिए तुलसी अब पढ़ नहीं पा रही थी। और फिर शुरुआत हुई ऑनलाइन क्लासेस की। लेकिन यहाँ पर भी तुलसी की किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया, क्योंकि तुलसी एक गरीब परिवार से थी, जिसके घर में 2 वक्त का खाना बड़ी मुश्किल से बनता था। तो आखिर वो ऑनलाइन क्लासेस के लिए एक स्मार्टफोन कहाँ से लाती? लेकिन उसके मन में पढ़ने की चाहत थी, वो आगे पढ़ना चाहती थी, इसलिए उसने ठान लिया कि वो किसी भी तरह से अपनी पढ़ाई पूरी करके ही दम लेगी। लेकिन अब पढ़ाई के लिए उसे एक स्मार्टफोन की जरूरत थी, इसीलिए उसने एक तरकीब लगाई। उसने बगीचे से कुछ पके हुए आम तोड़े, और जब पूरे भारतवर्ष में लॉकडाउन लगा हुआ था, वो बिना डरे सड़कों पर आम बेचने लगी, इसी उम्मीद में कि इन आमों को बेचकर वो कुछ ही दिन में एक स्मार्टफोन खरीद लेगी, उसकी पढ़ाई फिर से शुरू हो जाएगी। आखिरकार किस्मत ने भी तुलसी के आगे घुटने टेक दिए और उसकी मेहनत रंग लाई। एक दिन जब तुलसी सड़कों पर आम बेच रही थी, तब सड़क से गुजरने वाले एक शख्स की नजर इस बच्ची पर पड़ी, और जब उसे तुलसी की पूरी कहानी मालूम हुई तो उसने उसका एक वीडियो बनाया और सोशल मीडिया में पोस्ट कर दिया। देखते ही देखते ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल होने लगा, और आखिरकार ये वीडियो मुंबई में रहने वाले वैल्यूएबल एडुटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक अमेया हेते ने देख लिया। उन्होंने किसी तरह से तुलसी के माता पिता से संपर्क किया और पूछा कि क्या वाकई में बच्ची अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए सड़कों पर आम बेच रही है। इस बात को सुनते ही उन्होंने तुलसी के 12 आम 1.25 रुपए में खरीद लिए, इसी उम्मीद से कि अब इस बच्ची की पढ़ाई पूरी हो जाएगी। इतनी बड़ी मदद मिलने के बाद तुलसी ने 13,000 रुपए का एक फोन खरीदा और बाकी रकम उसके माता पिता ने अकाउंट में जमा करा दी, ताकि उसके आगे की पढ़ाई के लिए रास्ता साफ हो सके। आज नया फोन मिलने के बाद तुलसी की पढ़ाई फिर से शुरू हो चुकी है और बहुत खुश है। तुलसी का ये वीडियो देखकर आज हर कोई तुलसी की मेहनत की तारीफ कर रहा है, साथ ही साथ उस व्यक्ति की भी तारीफ हो रही है जिसने एक बच्ची की पढ़ाई के लिए इतना अच्छा काम किया। यकीन मानिए हमारे भारतीय बच्चे बड़े जिद्दी होते हैं, और एक बार किसी चीज की जिद पकड़ लें तो फिर वो किसी भी तरह से उस चीज को पाकर ही रहते हैं। और इसी तरह की एक और 12 साल की जिद्दी बच्ची से मिली है, जिसका नाम है पालिनी कुमारी। पालिनी के इरादे तो बहुत मजबूत है, वो चाहती है कि वो बड़े होकर नर्स बने, क्योंकि उसका ऐसा मानना है कि नर्स ही लोगों की सेवा करती है, उनकी जान बचाती है। और अपनी जिद को पूरा करने के लिए, अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए आज पालिनी सड़कों पर चने बेचने को मजबूर है। जी हाँ, आज ये 12 साल की बच्ची सड़कों पर चने बेचती है। सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि जिस दिन इस बच्ची के चने नहीं बिकते, ये भूखी ही सो जाती है और अगले दिन स्कूल से आने के बाद फिर से चने बेचने लगती है। इन बच्चियों की कहानी सुनकर बड़ी हैरानी होती है, वो भी ऐसे देश में जहां पर हर रोज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाए जाते हैं। लेकिन ऐसे नारों का क्या मतलब जब बच्चियों को अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए सड़कों पर चने बेचने पड़े। आज पालनी झारखंड के सिमडेगा में रहकर लाइन कॉन्वेंट शाम टोली में अपनी 7वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी कर रही है, और हाल ही में पालिनी ने 6वीं कक्षा में 75% अंक हासिल किए थे। पालिनी हर रोज चने बेचकर अपनी पढ़ाई के लिए पैसे इकट्ठा करती है, लेकिन आखिरकार एक शख्स ने इस बच्ची से पूछ लिया कि बेटा, पढ़ने लिखने की उम्र में तुम यहाँ पर काम क्यों करती हो। और जब इस शख्स को पालिनी की पूरी कहानी पता चली, तब उसने इसकी एक तस्वीर खींचकर और उसकी पूरी कहानी लिखकर सोशल मीडिया में पोस्ट कर दी। आज पालिनी की चना बूट बेचती हुई ये तस्वीर सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रही है। लेकिन आपको बता दें कि पालिनी की हालत पहले ऐसी नहीं थी। करीब 1.5 साल पहले उसके पिता की मौत हो गई। पिता की मौत के बाद माँ को विधवा पेंशन मिलने लगी, लेकिन उससे घर नहीं चल पाता था, तो आखिर वो अपनी बच्ची को कैसे पढ़ा पाती। धीरे धीरे नन्ही पालिनी के सपने आर्थिक तंगी के कारण दम तोड़ रहे थे, लेकिन जब इस बच्चे की कहानी सोशल मीडिया में वायरल हुई तो पालिनी के लिए मदद के हाथ अपने आप आगे बढ़ने लगी। सबसे पहले अदानी ग्रुप के गौतम अदानी ने पालिनी की पढ़ाई का खर्च उठाने का वादा किया। अदानी ने ट्वीट करके कहा, छोटी सी बच्ची के इतने बड़े विचार, पालिनी की शिक्षा की जिम्मेदारी उठाना मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। ये बेटियां सशक्त भारत की उम्मीद है, इन्हें बेहतर कल मिले हम सब की जिम्मेदारी है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि अडानी ग्रुप पालिनी की पढ़ाई और उसके पालन पोषण के लिए हर महीने 25,000 रुपए देगा।
गौतम अडानी के बाद झारखंड के सीएम ने भी मदद के लिए हाथ बढ़ाया और वहां के सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट करके कहा कि पालिनी को सभी सरकारी योजनाओं के तहत मदद दी जाएगी। साथ ही साथ इस बच्ची की उत्तम शिक्षा का प्रबंध भी जल्द से जल्द किया जाएगा। वहीं रुंगटा ग्रुप और अन्य संस्थानों ने भी पालिनी की मदद के लिए हाथ बढ़ाया। दोस्तों, भारत में ऐसे कई गरीब वर्ग के बच्चे जो अच्छी शिक्षा पाना चाहते हैं और पढ़कर एक कामयाब इंसान बनना चाहते हैं, लेकिन गरीबी ऐसे जुनूनी बच्चों के आगे दीवार बनकर खड़ी हो जाती है, क्योंकि आज भी हमारे भारत में अच्छी शिक्षा सिर्फ और सिर्फ पैसे वालों के हाथों में। लेकिन ऐसे जुनूनी बच्चों के आगे गरीबी भी घुटने टेक देती है। और ऐसे एक और जुनूनी बच्चा है जिसका नाम है सिद्धांत। सिद्धांत मध्य प्रदेश सागर के तिरुवनंतपुरम कॉलोनी में रहता है। महज 11 साल का बच्चा हर रोज अपने ठेले में सब्जियां लेकर कॉलोनी में घूम घूम कर सब्जी बेचता है। इस बच्चे की कहानी कुछ ऐसी है कि जब ये 8 साल का था तब इसके पिता की बीमारी की वजह से मौत हो गई और सिद्धांत की मां के लिए घर चलाना मुश्किल हो गया। लेकिन सिद्धांत की माता जी ने हार नहीं मानी। उसने सिलाई कढ़ाई का काम शुरू किया, यही सोचकर कि कैसे भी घर चल जाए और सिद्धांत पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बन जाए। लेकिन सिलाई कढ़ाई करने से जो पैसे मिलते थे उससे बमुश्किल ही घर चल पाता था। तो फिर वो माँ आखिर बच्चों को कहाँ से पढ़ा पाती। लेकिन इस 11 साल के बच्चे की सोच देखिए कि इसने जब अपनी माँ को दिन रात काम करते हुए देखा तो उसे समझ में आ गया कि माँ की कमाई से घर चलाना मुश्किल है और ना ही उसकी पढ़ाई के लिए पूरे पैसे हो पाएंगे। इसलिए इस 11 साल के बच्चे ने सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली। सिद्धांत का सिर्फ यही कहना है कि वो पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बनना चाहता है और इसी जिद के कारण आज ये 11 साल का बच्चा ठेले पर सब्जी बेचने को मजबूर है। दोस्तों, अगर आप अपने इलाके में नजर घुमा कर देखेंगे तो आपको ऐसे बहुत सारे बच्चे मिल जाएंगे जो पढ़ना लिखना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, लेकिन गरीबी और भुखमरी उनके इस सपने को पूरी नहीं होने देती। मजबूरन इन बच्चों को या तो सड़कों पर आम बेचने पड़ते हैं, सब्जी बेचनी पड़ती है, या फिर किसी की मेहनत मजूरी करनी पड़ती है। लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ी विडंबना, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हमारे भारत में आज शिक्षा बिकती है। कड़वा सच है, लेकिन ये बात सही है कि अच्छी शिक्षा सिर्फ पैसे वाले ही खरीद सकते हैं। दोस्तों, अगर आप सक्षम हैं, अगर आपको कोई ऐसा बच्चा दिखता है जो वाकई में पढ़ना चाहता है लेकिन गरीबी के कारण वो पढ़ नहीं पा रहा, तो आपसे विनती है कि ऐसे बच्चों की मदद जरूर करिए, क्योंकि यही भारत का भविष्य है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, इन कहानियों को शेयर करें। दोस्तों, चुटकुलों से क्या मिलना है। अगर आपने इन कहानियों को शेयर किया और किसी का दिल पलट गया और मदद करने का भाव उसके अंदर आ गया, तो मान के चलिए परोपकार का लाभ आपको भी मिलेगा, इसका पुण्य आपको भी मिलेगा। तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, और बने रहिए हमारे साथ अगले वीडियो के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।